और एक बार फिर से कोरोना के ग्राफ की बात करेंगे जो कि तेजी से बढ़ रहा है। वहीं राजधानी में कोरोना एक तरीके से अनकंट्रोलेबल हो गया है। महज 24 घंटे में करीब 4000 नए मरीज सामने आए। मुंबई के बाद जो शहर कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित है वो है दिल्ली, यानी देश की राजधानी। दुनिया भर में कोहराम मचाने वाला चीनी वायरस राजधानी पर भी कहर ढा रहा है। एक दिन में सामने आने वाले मरीजों की संख्या में रोजाना इजाफा हो रहा है। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में कोरोना के 3947 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 68 मरीज जिंदगी की जंग हार गए। कोरोना मरीजों के आंकड़ों पर नजर डालें तो अब तक राजधानी में 66,602 लोग वायरस से संक्रमित हो चुके हैं। कोरोना से होने वाली कुल मौतों की संख्या है 2301। हालांकि 39,313 मरीज स्वस्थ होकर अस्पताल से डिस्चार्ज हो चुके हैं। दिल्ली में इस वक्त 24,988 एक्टिव केस हैं। होम क्वारंटीन किए गए मरीजों की संख्या है 12,963। दिल्ली सरकार होम क्वारंटीन को लेकर व्यवस्था में किए गए बदलाव का विरोध कर रही है। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने पुरानी व्यवस्था लागू करने के लिए एलजी को खत लिखा है। उनका कहना है कि नई व्यवस्था में मरीजों को जांच के लिए क्वारंटीन सेंटर जाना पड़ रहा है, जिससे संक्रमण का खतरा और मरीजों की परेशानी दोनों बढ़ गए हैं। अगर अभी का आंकड़ा देखें तो 10,000 से ज्यादा लोग इस समय होम आइसोलेशन में हैं और क्वारंटीन सेंटर्स में केवल 6,000 बेड्स हैं। तो 10,000 लोगों को अगर लेकर जाएंगे आज ही तो 6,000 बेड्स पे कहां लेके जाएंगे? और रोजाना करीब 3,000 के करीब पेशेंट्स आ रहे हैं कोरोना के, उससे ज्यादा ही आ रहे हैं। होम क्वारंटीन की पुरानी व्यवस्था को लागू करने के लिए मनीष सिसोदिया ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को भी खत लिखा है। अमित शाह को एक खत मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी लिखा और राधा स्वामी सत्संग मैदान में बनाए गए 10,000 बेड्स के कोविड केयर सेंटर के निरीक्षण का आमंत्रण दिया। साथ ही इस सेंटर के लिए आईटीबीपी और आर्मी के डॉक्टरों और नर्सों को भेजने की मांग भी की। जवाब ट्विटर पर आया। गृह मंत्री अमित शाह ने लिखा, प्रिय केजरीवाल जी, 3 दिन पहले ही हमारी बैठक में ये फैसला हो गया था और गृह मंत्रालय ने आईटीबीपी को दिल्ली के राधा स्वामी ब्यास में 10,000 बेड वाले कोविड केयर सेंटर के संचालन का जिम्मा सौंप दिया है। काम पूरे जोरों पर है और कोविड केयर सेंटर का एक बड़ा हिस्सा 26 जून तक शुरू हो जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री ने ये भी बताया कि डीआरडीओ और टाटा ट्रस्ट मिलकर दिल्ली में 1,000 बेड और 250 आईसीयू वाला कोविड हॉस्पिटल तैयार कर रहे हैं। इस हॉस्पिटल का संचालन भी सेना के हवाले होगा। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्विटर पर ही केंद्र सरकार को धन्यवाद दिया। केजरीवाल ने लिखा, देश की सेना, डॉक्टर्स, सामाजिक संस्थाएं, केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार सभी मिलकर दिल्ली के लिए एकजुट होकर काम कर रहे हैं। मुझे पूरा यकीन है कि हम सब मिलकर कोरोना को हराएंगे। इन कठिन परिस्थितियों में दिल्ली सरकार और दिल्ली के लोगों की मदद के लिए शुक्रिया। स्वास्थ्य मंत्रालय साफ कर चुका है कि अभी कोरोना का कम्युनिटी स्प्रेड नहीं है, लेकिन जिस तेजी से कोरोना मरीजों का आंकड़ा बढ़ रहा है वो लोगों को डराने लगा है। सरकारी अस्पतालों में इंतजाम अभी भी नाकाफी हैं। पंकज जैन और जितेंद्र बहादुर सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। कमलजीत संधू हमारे संवाददाता इस वक्त तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। कमलजीत, एक तरफ तो होम क्वारंटीन और साथ ही जिस तरीके से क्वारंटीन सेंटर बनाए जा रहे हैं उसको लेकर एक विवाद था, वो कुछ हद तक सुलझा। तो अब लगातार मामले बढ़ रहे हैं, हर दिन 3,000 से ज्यादा नए मामले आ रहे हैं, बेड्स की संख्या कम बता रहे हैं मनीष सिसोदिया। ऐसे में इस वक्त दिल्ली की हालत पस्त है। देखिए, काफी हद तक माइक्रो मैनेजमेंट हो रहा है। अमित शाह गृह मंत्रालय से खुद ही मैनेज कर रहे हैं सब कुछ और हर मुमकिन कोशिश की बात की गई है गृह मंत्रालय के साथ। इसलिए वो जो 10,000 बेड्स की बात की जो बीएस में है, आईटीबीपी के डॉक्टर्स उसमें लगाए गए हैं, सेना के डॉक्टर्स लगाए गए हैं रेलवे कोचेस पर। उसके अलावा 1,000 बेड का जो अस्पताल है वो अब अगले 10 दिन में तैयार हो जाएगा। उसमें 250 वेंटिलेटर्स होंगे। लेकिन जिस तेजी से लगातार कोविड के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, चिंता का विषय बना हुआ है। अब जैसे अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि ऑक्सीमीटर लगाए जाएंगे, घरों में ही ऑक्सीजन दिया जाएगा। ये सब अब मेजर्स लिए जा रहे हैं, लेकिन लगातार
इन मेजर्स को रिव्यू करने की कोशिश है। और हमने देखा है पिछले हफ्ते से ही जो होम मिनिस्टर है अमित शाह हैं, वो लगातार मीटिंग्स भी लेते आ रहे हैं, डायरेक्टली माइक्रो मैनेजमेंट कर रहे हैं। लेकिन ये एक चुनौती है और लगातार की चुनौती है। इसमें केंद्र और दिल्ली सरकार अलग-अलग नहीं हो सकते, इनके मतभेद समय-समय पे सामने आ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि अब हर मुमकिन कोशिश करनी है, चाहे वो डॉक्टर्स हों, काफ़ी अलग पार्टी से जैसे कांग्रेस ने सुझाव दिया था कि आप 4th ईयर स्टूडेंट्स को, मेडिकल स्टूडेंट्स को लाएँ, क्योंकि जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं वो काफ़ी हद तक थक चुके हैं। उसके अलावा जो एनसीसी, एनएसएस वर्कर्स हैं, एनजीओज़ हैं, उनको लगाया जाए। अस्पताल को और इसके आसपास जो होटल्स हैं, उन्हें क्वारंटीन सेंटर्स बनाने की बात की जा रही है। तो लगातार एक कोशिश की जा रही है। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।